अपोजिशन ने जिस तरह फौज के ऊपर किया है, ये पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। वो ज़बान इस्तेमाल की जा रही है जो हिंदुस्तान की प्रोपेगेंडा मशीन इस्तेमाल करती है। किसी हुकूमत ने एनआरओ दिया तो वो इतनी बड़ी इस मुल्क से करेगा। ऑपोजिशन फौज से कहती है मुंतखब हुकूमत को गिरा दो, आर्मी चीफ हुकूमत को ना गिराएं तो फौज उन्हें हटा दे। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है ऑपोजिशन आर्मी चीफ और डीजी ISI को निशाना बना रही है। सबूत दिए ना किसी फॉरम पर गए, किसी ने एनआरओ दिया तो मुल्क से होगी। इनका एक बेटा और एक बेटी एनआरओ के लिए जलसे कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की पीपल्स पार्टी और नून लीग पर तनकीद। बोले कोई काबिलियत का पूछे तो कहेंगे बाप तरीन आदमी है। मीनार पाकिस्तान जलसे से पता चल गया लोग बेवकूफ़ नहीं। मज़ीद कहा नवाज शरीफ ने जरदारी को जेल में डाला, फजलुर रहमान बार में खिलाड़ी हैं। PDM ने इस्तीफे दिए तो फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा। को कोई जरूरत नहीं है कि वो फौज को कहे कि इसका तख्ता उलट दो। PDM तुम्हें पूरी तैयारी से घर रुखसत करेंगे। लॉन्ग मार्च की जरूरत ना पड़े, ये इंशाल्लाह उससे पहले ही घर जाएगा। जाली हुकूमत का जो तब्दीली का सफर शुरू हुआ था, वो तब्दीली अब वो जो सुनामी कहता था ना, सुनामी, वो सुनामी पहले बदनामी में तब्दील हुआ और इंशाअल्लाह ताला अब गुमनामी में तब्दील होगा। क्या ऑपोजिशन इस्तीफों के बाद लॉन्ग मार्च से भी पीछे हटने लगी? मरियम नवाज कहती हैं लॉन्ग मार्च की जरूरत नहीं पड़ेगी, इमरान खान इससे पहले ही चले जाएंगे। सक्खर में कन्वेंशन से खिताब में मजीद कहा ऑपोजिशन को कोई जरूरत नहीं फौज से कहने की कि हुकूमत खत्म कर दो। 160 अरकान पंजाब असेंबली के इस्तीफे आ चुके। आलमे इस्लाम की पहली खातून वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की आज 13वीं बरसी। लाड़काना में आज पीपल्स पार्टी बड़ा सियासी शो करेगी। बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज और दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। गढ़ी खुदा बख्श में जलसे की तैयारियां जारी, इस्तकबालिया कैंप कायम। भुट्टो खानदान के मज़ारात के एतराफ़ सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। इमरान खान को नवाज शरीफ का बाहर जाना परेशान करता है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का इंकशाफ, कहते हैं सारे मामले में आसिफ अली जरदारी फ़ायदा उठाना चाहते हैं। फजलुर रहमान फसाद की जड़ हैं, कह रहे हैं तख्ता कर देंगे, जैसे ऑपोजिशन करेगी वैसे हुकूमत करेगी। मौलाना फजलुर रहमान ने जमीयत उलमा इस्लाम की सियासत को अपनी घर तक महदूद कर दिया है। मौलाना फजलुर रहमान की सियासत में कारकुन का कोई कदर व कीमत नहीं, बल्कि वो मफादात की सियासत कर रहे हैं। फजलुर रहमान ने पार्टी को अपनी जागीर समझकर सौदेबाजी की। JUI नजरियाती के रहनुमा मौलाना अब्दुल कादिर लूनी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले जमीयत उलमा इस्लाम मुल्क की एक बड़ी सियासी और मजहबी जमात है। फजलुर रहमान दारी और नवाज शरीफ को NRO दिलाने के लिए उनके वकील बन चुके। ये आइन और उसूल की नहीं, इक़दार की है। अजमल कादरी का नवाज शरीफ के दौर में इसराइल का दौरा करने का इतराफ़। मुराद सईद कहते हैं अजमल कादरी नवाज शरीफ का असल चेहरा सामने ले आए। फजलुर रहमान को भी बेनकाब कर दिया, क्या अब भी समझ नहीं आई ये मोहरे हैं। घंटों का इंतजार सब बेकार। मरियम नवाज ने सक्खर जाते हुए रहीम यार खान में कारकुनान को लिफ्ट न कराई। ये आई वो गई। मरियम नवाज के खिताब पर ना करने पर कारकुन मायूस हो गए। वज़ीर आज़म ने बिजली मजीद महंगी होने का इशारा दे दिया। कहते हैं तवानाई से मुतालिक उमूर पर कौम से जल्द खिताब करेंगे। दूसरी जानिब हुकूमत और IMF के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। IMF ने अहम इक़दामात पर अमल दरामद में 6 माह की ताख़ीर की दरख्वास्त मंजूर कर ली। आलमी मालियाती फ़ंड ने हुकूमत को सेल्स और इनकम टैक्स इक़दामात मौखर करने की इजाज़त दे दी।
मुस्लिम उम्मा के लिए खुशखबरी, सऊदी हुकूमत के इक़दामात से कोरोना के फैलाव में नुमाया कमी। पाबंदी उठाने के बाद 50 लाख अफराद उम्रे की अदायगी के लिए आ चुके। सऊदी हुकाम के मुताबिक ज़ायरीन में से किसी एक का भी कोरोना टेस्ट मुस्बत नहीं आया। कोरोना की नई किस्म बरतानिया के बाद फ्रांस में भी पहुंच गई। वायरस की नई किस्म से मुतासिरा पहले शख्स की शनाख्त। मुतासिरा शख्स कुछ रोज़ पहले लंदन से फ्रांस पहुंचा। कोरोना वायरस की नई किस्म जापान, फ्रांस, आयरलैंड, सिंगापुर, नाइजीरिया और जनूबी अफ्रीका में सामने आ चुकी। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर, कई इलाके आज फिर धुंध की लपेट में आ गए। मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शन बंद। इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। चमन के पहाड़ी सिलसिले दरा कोयक में बर्फबारी का सिलसिला जारी। आज मुल्क के कई इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। बड़ी तादाद में सयाहों ने मरी का रुख कर लिया। सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें। और शाहीनों को मैच में वापस आना है तो आज कीवीज को जल्द ठिकाने लगाना है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहले टेस्ट का आज दूसरा दिन। कीवीज 222 रन 3 खिलाड़ी आउट से इनिंग्स आगे बढ़ाएंगे। कप्तान विलियमसन 94 और निकोलस 42 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। पहले दिन पाकिस्तानी टीम की नाकिस फील्डिंग, कई कैच ड्रॉ किए। अखर में मरियम नवाज वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करने के लिए वहां पर पहुंच चुकी हैं और इस वक्त खिताब शुरू हो चुका है। नवाज शरीफ के चाहने वालों, मैं आप सबको सलाम पेश करती हूं। जिस तरह आपने मुश्किल हालात के बावजूद अपनी जमात का साथ निभाया, नवाज शरीफ का साथ निभाया और नवाज शरीफ के नजरिए को न सिर्फ अपनाया बल्कि आगे बढ़ाया, मैं आप सबको दोनों हाथों से सलाम पेश करती हूं। आप सुन रहे हैं कि पीछे म्यूज़िक भी जारी है। मरियम नवाज़ इस वक्त सखर पहुंच चुकी हैं, वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रही हैं। उन्होंने कहा कि मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूं कि आप यहां पहुंचे। मरियम नवाज़ की जानिब से ये भी कहा गया कि नवाज़ शरीफ अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे और हम नून लीग के कायद के मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं। मरियम नवाज़ इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं, बहुत सारे कारकुनान भी उनके साथ मौजूद हैं। भाई इतना जज्बा है, लेकिन मैं फिर तकरीर कैसे करूं, कैसे बात करूं, इतना जज्बा है, नारे लग रहे हैं माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूं, बहुत ज़रूरी बात है ये, वो ये कि मुस्लिम लीग के बारे में मशहूर था कि मुस्लिम लीग हमेशा हुकूमत बनाने वाले के साथ होती है। ये पहली बार है कि मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने जुल्म के सामने झुकने से इनकार कर दिया। मरियम नवाज़ का ये कहना है कि इतना जोश और जज्बा है लोगों में कि नारे लग जाते हैं, मैं कैसे खिताब करूं। खामोश हो जाएं प्लीज। मुझे सिर्फ ये बता दो, हाथ उठाकर आप में से कौन कौन नजरिया नवाज शरीफ को मानने वाला है। और अगर आप नजरिया नवाज शरीफ को मानने वाले हो तो ये आप ये भी जानते हो कि नजरिया नवाज शरीफ क्या है। हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, हर मुल्क से प्यार करने वाला पाकिस्तानी नजरिया नवाज शरीफ को मानने वाला है। और क्यों ना हो, नवाज शरीफ का नजरिया क्या है, जब भी तरक्की, मुल्क की तरक्की की बात आती है नवाज शरीफ का नाम आता है। आता है या नहीं आता?
जब भी इस मुल्क में मईशत ने तरक्की की वो नवाज शरीफ का दौरे हुकूमत था। जब भी इस पाकिस्तान के अंदर गरीब का चूल्हा जलने लगा, कारोबार चलने लगा और मजदूर की दिहाड़ी चलने लगी, वो अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ का दौर था। मरियम नवाज खिताब कर रही थीं कि एक बार फिर से नारों का सिलसिला शुरू हो गया। मरियम नवाज का कहना था कि जिस तरह आप लोगों ने मेरा इंतज़ार किया, मैं आप लोगों की शुक्रगुजार हूँ। जब भी पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए जिद्दोजहद की बात होगी, जब भी पाकिस्तान के लिए जमहूरियत की कुर्बानियां देने की बात होगी, नवाज शरीफ का नाम आएगा, क्योंकि नवाज शरीफ ने आपके हक की खातिर अपनी 3 हुकूमतें कुर्बान कर दी। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। मरियम नवाज का कहना है कि जब भी मुस्लिम लीग के बारे में कहा जाता है कि तरक्की की बात आती है, तरक्की कैसे हुई, तो मुल्क में नवाज शरीफ का नाम उसके नज़रिए को ही माना जाता है।